गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के 3-4 वीडियो जो गए हैं उनमें समास क्या है, कितने प्रकार का होता है, समाज की पहचान कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और एक वीडियो था जिसमें समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मेरा प्रयास होता है कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं एकत्रित करके लाऊं, जिससे एग्ज़ाम में आप लोगों का फ़ायदा हो और मुझे खुशी मिले। तो अपने कमेंट्स देते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि क्या मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। थोड़ा भी अंश अगर आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय, इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, और जहाँ भी योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ऐसे समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है पर्णकुटी, शब्द में कौन सा समास है? पर्णकुटी, पत्ते से बनी कुटी, तो पत्ते से बनी हुई ये पद लोप है, और यहाँ तत्पुरुष समास है जिसमें कुछ पदों का लोप हो गया है। अगला है सिंह द्वार में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार, सिंह के समान द्वार, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कोशकार में कौन सा समास है? कोश के लिए आकार, यहाँ तत्पुरुष समास है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है यथोचित में कौन सा समास है? अगर इसको हम देखेंगे तो ये शब्द हमारा बनेगा यथा उचित। प्रथम पद अव्यय है, यथा शब्द अव्यय है। अव्यय क्या होता है? जो लिंग वचन कारक काल किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित न हो, ऐसा शब्द अव्यय होता है। और यथा शब्द अव्यय है, और जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है नरभक्षी में कौन सा समास है? नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला। यहाँ अगर हम विग्रह के अनुसार देखें तो विग्रह के अनुरूप इसके समास नेम में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। नरभक्षी कहते हैं जो शेर होता है, नर का भक्षण करने वाला होता है, आमतौर पर उसी को कहते हैं। तो अगर नर का भक्षण करने वाला है जो, अर्थात सिंह, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। लेकिन इसमें नर का भक्षण, नरभक्षी मतलब नर का भक्षी, नर को खाने वाला, तो तब यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द हम अलग करते हैं तो ये होता है नीला है अंबर जो। अगर ये हमारा विग्रह होता है तो तब ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय। इसका वस्त्र का गुण क्या है? अंबर मतलब वस्त्र होता है, और उसका गुण क्या है? नीला होना। तो उसकी विशेषता बता रहा है
इसलिए यहाँ कर्मधारय है। अगर इसको हम कर देते हैं कि नीला है अंबर जिसका, अगर किसी विशेष में आरोपित हो जाता तो वहाँ पर ये नीला अंबर माना जाता है शनि का, तो वहाँ पर ये बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर नीला है अंबर जो, तो तब हो जाएगा कर्मधारय। अगला है सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो। ऋषि संज्ञा है और सप्त यानी 7 संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अगला है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। नीलोत्पलम, उत्पल कहते हैं कमल को, तो नीला है कमल जो, कमल की विशेषता क्या है? नीला होना, और जहां विशेषता बताएगा वहां हो जाएगा कर्मधारय समास। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है धनंजय में समास है। यहाँ धनंजय में धनम ये आपका विग्रह हो जाएगा धनम जय। धनम कहते हैं कुबेर जो धन के मालिक हैं, तो धनम जय कुबेर को जीतने वाला, ये धनम जय धन के जो मालिक हैं, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। मनमाना अगर इसका विग्रह करेंगे तो अपने मन की करने वाला, और यहां पर जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा मन की मानने वाला तत्पुरुष। सी ऑप्शन सही हमारा होगा। अगला है हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ, इसके बीच में योजक चिन्ह है और दोनों समानता के आधार पर है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्या? द्विगु समास, सत्पुरुष नहीं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हानि और लाभ में यहाँ और अव्यय का प्रयोग होगा, और यहाँ होना चाहिए द्वंद्व समास, और यहाँ द्वंद्व का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा डी वाला। अगला है लंबोदर, उदाहरण है किस प्रकार के समास का? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो लंबोदर का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जो तीसरे अर्थ में आरोपित हो, अपने दोनों अर्थ अप्रधान रखे, तो वहां पे हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला है तिरंगा शब्द में समास है। ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास और कर्मधारय। तिरंगा, इसका अगर हम विग्रह करते हैं 3 रंग, तो यहाँ संख्या को दर्शाएगा, रंगों की संख्या कितनी होगी? 3, तो तब यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर इसका विग्रह हम करते हैं 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का ध्वज, तो ये एक विशेष अर्थ में चला जाएगा, वहां हो जाएगा बहुव्रीहि। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि का ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे सी वाला ऑप्शन द्विगु समास सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में
द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष और पाप और पुण्य। तो शोकाकुल इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शोक से आकुल, ये तत्पुरुष होगा। सर्वोत्तम जो सबसे उत्तम है तो ये हो जाएगा कर्मधारय। वीर पुरुष, ये पुरुष की पुरुष कैसा है, वीर है, तो ये भी कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन पाप पुण्य इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और पुण्य, और द्वंद्व समास में यही होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, ये हमने जब आपको समास बताया था तो उसमें बताया था। तो यहाँ उप क्या है? समास है, सॉरी उपसर्ग है। तो उपसर्ग जब लगा हुआ है तो यहाँ पे सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो तो वहां पर ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र, देखिए ये जो शब्द है ये गूगल प्रिंटिंग के कारण ऐसा है। यथा और शीघ्र, घ में र लगा हुआ है, ये है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? यथा, जहाँ यथा है वहाँ पहले ही अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो निर उपसर्ग है और इसलिए यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। अगला है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन सा? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड? इसमें एक तरफा पहला पद संख्यावाची है। धनंजय अभी हमने बताया कि ये बहुव्रीहि हो जाएगा। अपने पर निर्भर, आत्मनिर्भर का जब हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है अपने पर निर्भर। यहाँ में या पर अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है और ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है चंद्रशेखर शब्द में समास है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय। चंद्रशेखर, चंद्र, सिर पे चंद्र को धारण करने वाले अर्थात शिव। तीसरा अर्थ ज्यों ही होगा तुरंत हो जाएगा बहुव्रीहि। और अगला है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन। यहाँ प्रथम पद सभी संख्यावाची हैं, त्रि, ती, एक और दश। लेकिन द्विगु समास किसमें होगा? द्विगु समास हमेशा समुदाय को, समूह को संबोधित करता है, अपनी संख्या को बताता है। और यहाँ तीन रंग जब कहेंगे तब तिरंगा हमारा जो है वो द्विगु समास में आएगा। अगर हम तिरंगा तीसरे अर्थ में ले जाएंगे तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो त्रिभुवन और तिरंगा ये दोनों ही द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। तीन रंग, तिरंगा, तीन रंग का, और अगर तीन रंग को हम आरोपित कर देंगे ध्वज में तो तब ये बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन त्रिभुवन शब्द ऐसा है जो पूरी तरह से द्विगु समास है। तो
सबसे सही आंसर यहाँ ए वाला होगा। अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी उसको कम में करना, छोटे में लिखना। तो ये हो जाएगा संक्षेप करना, छोटा करना। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, दशानन में कौन सा समास है? 10 हैं आनन जिसके, उसको कहते हैं दशानन, यानी कि रावण ये सीधे सीधे बहुव्रीहि समास है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो रोग पीड़ित, ये विग्रह जब हम करते हैं तो मिलता है रोग से पीड़ित, यहाँ करण तत्पुरुष है और ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।